तो दोस्तों डिग्री को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। डिग्री को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से दोस्तों हमारे तीन डिग्री होते हैं। आज हम इन्हीं तीनों डिग्री के बारे में अच्छे से समझेंगे, ये काम कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं और इनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ रूल्स की तरफ चलेंगे और वहां पर हम सीखेंगे हाउ टू चेंज द डिग्री, हम डिग्री को कैसे बदलें। अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में है, उसको बनाना है कंपैरेटिव, तो कैसे कंपैरेटिव बनाएं। अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाएं, अगर सुपरलेटिव है तो उसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि हम कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है और ये सुपरलेटिव का है। तो ये पूरी डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं और कुछ एक्सरसाइज भी करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज अगर आपने पूरा ध्यान देके डिग्री को पढ़ लिया दोस्तों, तो इसके बाद कभी भी किसी भी तरह का डाउट डिग्री को लेकर नहीं रहेगा दोस्तों। आप एकदम 100% परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है और डिग्री हम किसको बनाते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री डिग्री तो कर रहे हैं, डिग्री बनाते किसको है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव वर्ड को बनाते हैं, एडजेक्टिव वर्ड। अब एडजेक्टिव वर्ड क्या है, तो दोस्तों मैं पीछे की वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाया हूं, आप लोग जाके मेरे वीडियो को देख लीजिए, वहां पर समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन मैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी दे दूं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो अ वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो नाम और सर्वनाम को मॉडिफाई करे, ठीक है ना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, या हिंदी में कहें तो विशेषण कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो नाम और सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बातें बताए, कुछ अतिरिक्त जानकारी दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या करते हैं, डिग्री में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं, ये हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब दोस्तों होता है सामान्य डिग्री, जिसका कंपैरिजन किसी के साथ न किया हो, वो स्वतंत्र रहे, अपना काम खुद ही करे, उसको दूसरे के साथ कोई लेना देना न हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, और एडजेक्टिव के जितने वर्ड आते हैं सब इसी में आते हैं। जैसे मैंने कहा गुड, ठीक है, बैड, ठीक है, हैप्पी, हैप्पी, सैड, लॉन्ग, टॉल। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी वर्ड हैं इनका कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए हमारे सब पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है दोस्तों, हाँ तो ये समझना बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों उसे कहते हैं जब किसी एक चीज का तुलना जब किसी दूसरे चीज के साथ हो, यानी दो चीजों के बीच में जब कंपेयर करना हो और कंपेयर करके कोई बात कही जाए, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उससे लंबा हूं, मतलब मैं और वो जो दोनों हैं, ये दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है और कंपेयर करके हम
एक बात को कह रहे हैं तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और एक बात और जाने दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही चीजों को कंपेयर किया जाता है, दो से अधिक का कंपेयर नहीं होता है दोस्तों, हमेशा दो ही चीज का, दो ही व्यक्ति का कंपेयर किया गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है दोस्तों? तो जब किसी एक चीज का तुलना सभी के साथ किया जाए, जब किसी एक चीज का तुलना सभी के साथ किया जाए तो उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। मैं एक एग्जांपल समझा दूं, आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने कहा कंपैरेटिव में सिर्फ दो ही चीज को कंपेयर करते हैं, सिर्फ दो चीज को ही कंपेयर करके हम किसी बात को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक चीज को सभी के साथ कह रहा है। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से किसी एक बच्चे को सभी के साथ कंपेयर किया जाए। जैसे मान लीजिए 100 बच्चों में एक रोहन है, ठीक है ना, 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में एक रोहन है, तो टीचर जो है वो कह रहे हैं कि रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कह रहे हैं रोहन क्लास में सबसे लंबा है। देखिए दोस्तों, रोहन क्लास में सबसे लंबा है, मतलब जितने भी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो रोहन जो है सभी से लंबा है, मतलब रोहन का कंपैरिजन सभी के साथ किया जा रहा है, तो हमारा सुपरलेटिव होता है। अब तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने गुड लिखा, लॉन्ग लिखा, टॉल लिखा, अब मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ब्यूटीफुल, और इसी में मैं लिख दे रहा हूँ इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का मेन कारण भी है दोस्तों, मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, हमको मालूम हो गया कि जो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं वो हमारे डिग्री में यूज किए जाते हैं, और जो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं वो हमारे पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। अब उनको हम कंपैरेटिव कैसे बनाएं? तो दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमको शुरू से ही यही बताया गया है कि ईआर का प्रयोग करते हैं और मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बताया गया है, बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस वर्ड में ईआर लगाते हैं, किस वर्ड में मोर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमको बताया गया है कि अगर पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो यहाँ पर पहले या तो मस्ट का प्रयोग होता है और या तो अंतिम में ईएसटी का प्रयोग होता है, यही हमको बताया गया है ना। अब हम समझ लेते हैं कि किस एडजेक्टिव में हम ईआर जोड़ेंगे और किस एडजेक्टिव में हम मोर और मस्ट जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दिया है गुड, ठीक है ना, गुड दिया है, और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव आते हैं जब हम उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो उनके फॉर्म को ही बदल देते हैं दोस्तों, ईआर ईएसटी नहीं लगता, उनकी फॉर्म को ही बदल देते हैं। जैसे हमारा दिया है गुड, तो गुड का गुडर नहीं होता है, गुडेस्ट नहीं होता है दोस्तों, गुड का बेटर होता है दोस्तों, गुड का बेटर होता है, और गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है। ठीक है, और इस तरह से लॉन्ग है ना दोस्तों, तो हम इसमें जोड़ देंगे लॉन्गर, और यहाँ पर हो जाएगा लॉन्गेस्ट, और यहाँ पर जो टॉल है तो दोस्तों लिखेंगे टॉलर, और यहाँ पर लिख देंगे टॉलेस्ट। यहाँ पर दिया है ब्यूटीफुल, हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, यहाँ लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा दोस्तों, अभी तो हमने लगा दिया, लेकिन हमने कंसेप्ट को नहीं जाना कि क्यों यहाँ पर मोर लगाए हैं और क्यों यहाँ पर ईआर लगाए हैं, यहाँ पर आगे क्यों नहीं मोर लगाए हैं, है ना। तो अब मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो जब किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल आए, सिलेबल मतलब
कि एक ऐसा बोलने का तरीका जिससे हम उस वर्ड को डिवाइड कर सके, उस वर्ड को अलग अलग कर सके, ठीक है ना। तो वहां पर हम दोस्तों मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव बनाते समय, मस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव बनाते समय। लेकिन अगर किसी वर्ड में एक ही सिलेबल आया हो, मतलब एक ही साथ सबको पढ़ दिया जाए, एक ही सिलेबल हो, तो वहां पर हम ER का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव में, EST का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव में। जैसे गुड, गुड मतलब इसको एक ही सिलेबल में पढ़ दिया, इसको हमने डिवाइड नहीं किया है, एक ही सिलेबल में पढ़ दिया। इसमें एक सिलेबल था लॉन्ग, लॉन्ग एक ही बार में हमने पढ़ दिया। टॉल, टॉल एक ही बार में हमने पढ़ दिया। तो जो हम एक ही बार में पढ़ देते हैं जिसमें एक ही सिलेबल होता है, उसमें हम ER का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब आगे करते हैं, अगर कोई वर्ड एक से ज्यादा सिलेबल के साथ है और जिसको पढ़ते समय हम रुक जा रहे हैं या उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पर हम मोर का प्रयोग करेंगे मस्ट का। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसमें 3 सिलेबल आ रहे हैं दोस्तों, मतलब 3 वर्ड को जोड़ के तब जाके हम एक वर्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े सिलेबल अगर आए तो याद रखिएगा उनके साथ हमेशा मोर का प्रयोग होता है और मस्ट का प्रयोग होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छे से डिग्री कहता जाए कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव, देखिए दोस्तों पॉजिटिव को कंपैरेटिव, ठीक है ना, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते समय नॉट है तो हटा देते हैं और नॉट नहीं है तो लगा देते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और हमारा पहला नियम है कि जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें नॉट है तो हटा देना है। नियम कह रहा है कि नॉट है तो हटा देना है, नॉट नहीं है तो लगा देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि इंपरेटिव का है कि सुपरलेटिव डिग्री का है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमको पहचानना जाना चाहिए। तो हमारा रूल्स नंबर 2 क्या कहता है? रूल्स नंबर 2, जब किसी सेंटेंस में दोस्तों ध्यान देखिएगा, जब किसी सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज दिया हो, ठीक है दोस्तों, दिया हो तो वह हमारा क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब समझ में आ गया ना पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी सेंटेंस में एज डॉट एज दिया हो या सो डॉट एज दिया हो तो समझ जाइएगा कि ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री है तो इसको क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। अब चलिए हम यहीं पर कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, राम इज एज क्लेवर एज श्याम। यहाँ पर देखिए राम इज एज क्लेवर एज श्याम, राम श्याम जितना ही चालाक है। तो यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है दोस्तों, दोनों को बताया जा रहा है कि दोनों ही क्या हैं? चालाक हैं। कंपेयर नहीं हो रहा है ना, किसी के साथ कंपेयर ना हो तो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है नहीं होता है। तो अब हम इसको कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव में है ना? तो देखिए
एज और एज। तो जब किसी सेंटेंस में एज आ जाए या किसी सेंटेंस में सो एज आ जाए तो आपको समझ लेना है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसको बनाना क्या है दोस्तों, तो इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना। अब इसको हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो हमारा एक और रूल है वो भी समझना पड़ेगा। अभी तो हमने पहचाना है ना, अभी हमने पहचाना और पहला नियम समझा कि नॉट है तो हटा देते हैं और नहीं है तो लगा देते हैं। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को करते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा नियम यहाँ पर रेडी है। अब हम इसको समझते हैं और इसको करते हैं, बस सिंपल है। तो तीसरा नियम कहता है कि जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री जब बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, बस यही हमारा तीसरा नियम है। अब हम काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राम इज एज क्लेवर एज श्याम, तो श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये चला जाएगा आगे। तो श्याम एक है ना, तो इज का हम इज लिखेंगे, श्याम इज। अब देखिए दोस्तों, इज में यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट नहीं है तो लगा देते हैं, तो नॉट लगाना है तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। अब ये पॉजिटिव था, इसको कंपैरेटिव बनाया है तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब बचा क्लेवर ना, तो क्लेवर को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम ईआर का प्रयोग करते हैं या मोर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्लेवर एक ही सिलेबल में पढ़ दे रहे हैं, है ना, तो इसमें हम जोड़ेंगे ईआर, तो क्या हो जाएगा क्लेवर। और याद रखिएगा दोस्तों, कंपैरेटिव बनाते समय हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन। अब यहाँ पर राम जो है, राम को यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, श्याम इज नॉट क्लेवर देन राम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव का पहला कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। रेखा इज एज इंटेलिजेंट एज मीना, रेखा इज एज इंटेलिजेंट एज मीना, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि रेखा भी मीना जितनी ही क्या है, बुद्धिमान है। यहाँ पर भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है, दोनों को बता रहा है। तो हमारा ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम बनाते हैं कंपैरेटिव, तो हमको पूरा नियम भी याद हो गया है। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो देखिए मीना है तो इंटरचेंज करेंगे तो मीना आगे चला जाएगा, मीना इज। अब देखिए नॉट नहीं है यहाँ पर तो हम नॉट लगा देंगे, है ना। अब एज और एज जो है हट जाएंगे, बचा इंटेलिजेंट। तो देखिए दोस्तों, जो इंटेलिजेंट है इसको जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो या तो ईआर जोड़ेंगे या तो मोर जोड़ेंगे। तो देखिए इंटेलिजेंट मतलब इसमें क्या है, 3 सिलेबल आ रहे हैं ना, 3 सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल हो तो हम क्या करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट और इंपरेटिव बना रहे हैं, कंपैरेटिव बना रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे, देन। और उसके बाद रेखा ज्यादा बड़ी देंगे, रेखा। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ आप पॉजिटिव डिग्री अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कंपैरेटिव को पॉजिटिव उल्टा, ठीक है, उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर
जो नियम है दोस्तों वही अप्लाई होंगे, जो नियम है वही अप्लाई होंगे, जो सेम है वही लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे राहुल इज क्लेवर देन महेश। राहुल इज क्लेवर देन महेश। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि कैसे पहचाने कि ये कंपैरेटिव सेंटेंस में ही दिया है ना। तो कंपैरेटिव सेंटेंस में पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में देन दिया हो, ठीक है, और उससे पहले ईआर दिया हो या आगे मोर दिया हो, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड दिया हो, जो कि ये तीनों में से दो तो 100% दिए ही रहेंगे, दिया हो तो हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देन दिया है तो हमको मालूम हो गया कि जो सेंटेंस है ये हमारा कंपैरेटिव है, ये हमारा कंपैरेटिव है। अब हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव। अब इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव जब बनाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। महेश तो यहाँ पर लिखेंगे महेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ईज दिया है तो लिखेंगे ईज, ठीक है ना। अब महेश ईज यहाँ पर देखिए नॉट नहीं दिया है तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो महेश इज नॉट, यहाँ समझ आ रहा है दोस्तों, महेश इज नॉट। अब देखिए देन को हटा देंगे, ईआर को हटा देंगे, ठीक है ना। अब बचा क्लेवर, बचा ना। तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव डिग्री में हम या तो हम एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे या तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं दो बातें आपको बता दूं, कहाँ एज लगाना है, कहाँ सो एज लगाना है। तो जब नॉट दिया हो तो सो एज लगाना है और नॉट नहीं दिया हो तो एज लगाना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये बात। तो यहाँ पर नॉट दिया है इसीलिए पॉजिटिव बनाते समय हम सो एज लगाएंगे, तो सो लिखेंगे। और क्लेवर दिया था क्लेवर, उसके बाद यहाँ पर एज दिया तो एज लिखेंगे। उसके बाद राहुल दिया तो हम लिखेंगे राहुल। राहुल, तो महेश इज नॉट सो क्लेवर एज राहुल। कह रहा है कि महेश जो है राहुल जितना बुद्धिमान चालाक नहीं है, चालाक नहीं है। और यहाँ पर वही कह रहा है राहुल इज क्लेवर देन महेश। कह रहा है राहुल महेश से चालाक है, राहुल महेश से चालाक है। और यहाँ पर कह रहा है महेश राहुल से चालाक नहीं है। तो दोनों बात तो सेम हुई ना दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस में ये जो महेश है ये क्या है, राहुल से चालाक नहीं है, ऐसे कह रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और समझते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। यहाँ पर ही न लगा के दोस्तों रीता लिख देते हैं, नाम अच्छा होता है। तो रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। कह रहा है कि रीता जो है सीता से खूबसूरत नहीं है, सीता से खूबसूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सीता है हम क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं पॉजिटिव, बना रहे हैं ना दोस्तों। तो पॉजिटिव बना रहे हैं तो सीता को आगे लिखेंगे, रीता को पीछे लिखेंगे। अब देखिए ईज है तो हम ईज लिख देंगे, नॉट है तो हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है। तो नॉट है तो हटा देते हैं। उसके बाद ये मोर है तो हम मोर को भी हटा देंगे, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव कह रहा है ना, हमको बना रहा है पॉजिटिव बना रहे हैं, तो हम मोर हटा देंगे। अब वहां पर बताइए एज डॉट डॉट एल लगाएं कि सो डॉट डॉट एल लगाएं। अभी बताया दोस्तों कि नॉट हो तो सो लगाते हैं, और नॉट नहीं हो तो एज है। तो देखिए नॉट नहीं है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे एज और ए लिखेंगे ब्यूटीफुल। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल, फिर लगाएंगे एज। अब देन हमारा जो है हट जाएगा, कंपैरेटिव का था, पॉजिटिव बना रहे हैं। और उसके बाद दिया है रीता, तो हम लिखेंगे रीता। तो देखिए दोस्तों
पॉजिटिव हमने बनाया तो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रीता, मतलब सीता रीता जितनी ही खूबसूरत है। दोनों को पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते समय नॉट को हटाया और लगाया जाता है। ये नॉट हटाने और लगाने का काम सिर्फ कंपैरेटिव और पॉजिटिव में ही होता है दोस्तों। जब हम सुपरलेटिव में जाते हैं तो नॉट का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। नॉट ना हटाया जाता है ना लगाया जाता है। नॉट है तो वहीं पर लगा देंगे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो नॉट का अप्लाई सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही किया जाता है, सुपरलेटिव में हटाया और लगाया नहीं, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है तो सुपरलेटिव डिग्री को हम जब चेंज करते हैं, चेंज द डिग्री करते हैं तो दोस्तों सुपरलेटिव को हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री भी बनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हम रूल्स नंबर 3 में ही कुछ और बेसिक बातें जानेंगे जो सेंटेंस को बनाने में बहुत ही सहयोग या मदद पहुंचाएगा, ठीक है ना, हेल्प करेगा। तो इस तरह से दोस्तों रूल्स नंबर 3, अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया हो तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री भी बनाते हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2 कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाते हैं दोस्तों तो मैं 100% खुद गारंटी देता हूँ कि आपको डिग्री में कोई नहीं दबा पाएगा। आप कहीं पर भी चेंज द डिग्री एकदम आसानी से कर लेंगे और बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है वन ऑफ द आए। तो अगर किसी सेंटेंस में, अगर सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है जिसको हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बना रहे हैं, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द शब्द अगर दिया है तो जब हम पॉजिटिव डिग्री उसको बनाएंगे तो हम वहां पर वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द नहीं दिया है तो जब उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो दोस्तों नो अदर का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, वन ऑफ द दिया है तो वेरी फ्यू का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाएंगे और वन ऑफ द नहीं दिया है तो नो अदर का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाएंगे। ये रहेगा हमारा पॉजिटिव बनाने का तरीका। अब चलते हैं कंपैरेटिव में। अगर वो वन ऑफ द दिया है, वन ऑफ द दिया है तो कंपैरेटिव बनाते समय देन मस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, देन मस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं दिया है तो देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल लिया हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा वन ऑफ द, लेकिन इसमें कहीं पर वन ऑफ द नहीं है। तो अगर वन ऑफ द आए तो किस तरह से बनाए, वन ऑफ द नहीं आए तो किस तरह से बनाए, हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है। तो हम अब बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बना के उसको देखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव, पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव, फिर बनाएंगे कंपैरेटिव। इसको भी पॉजिटिव और कंपैरेटिव बना के देखेंगे कि वन ऑफ द हो तो क्या करें, न हो तो क्या करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं दिया है, तो वन ऑफ द नहीं दिया हो तो पॉजिटिव बनाते समय नो अदर, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नो अदर का प्रयोग करेंगे। अब तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नो अदर लगाएंगे क्योंकि इसमें वन ऑफ द नहीं दिया है, नो अदर। अब ए लिखेंगे दोस्तों, एक्टर इन बॉलीवुड, एक्टर इन बॉलीवुड, ठीक है दोस्तों। नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, इतना समझ में आ गया। तो अब हम बना रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का दोस्तों, पॉजिटिव का सिंबल तो होना चाहिए दोस्तों एज डॉट डॉट एज होना चाहिए या सो डॉट डॉट एज होना चाहिए। बिना इसके तो हमारा पॉजिटिव बनना असंभव है ना। तो हम इसमें से कोई एक लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम लिखेंगे एज और उसके बाद एक ग्रेट जो है हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेट, फिर लिखेंगे एज, अब हम लिखेंगे सन्नी, सन्नी, ठीक है ना। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड एज ग्रेट एज सनी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम पॉजिटिव बनाते हैं। इसमें वन ऑफ द नहीं है तो नो अदर लगाए हैं। अब वन ऑफ द होगा तो क्या करेंगे, चलिए इसका ही पॉजिटिव बना के देखते हैं। इसका ही पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है पॉजिटिव, तो इसमें वन ऑफ द नहीं था, इसमें वन ऑफ द दिया है। तो दिया है तो क्या करेंगे, तो दिया हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तो वेरी फ्यू लगाएंगे।
क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, अब ए लिखेंगे, वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया, ऑथर्स इन इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे एज डॉट एज, अब एक पॉपुलर यहाँ लिख देंगे, पॉपुलर एज, अब ये लिखेंगे चेतन, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ई जो है ना, तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे की बात कर रहा है ना। अब वहां पर लगाएंगे आर इन इंडिया, इस तरह से तो यहाँ पर हमने दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉजिटिव बनाया, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाया। तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पर वन ऑफ द नहीं था, इसमें ये जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है इसमें वन ऑफ द नहीं था, इसीलिए हमने नो अदर लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इस सुपरलेटिव डिग्री को हमने पॉजिटिव बनाया, तो यहाँ पर दिया है वन ऑफ द, तो हमने यहाँ पर वेरी फ्यू लगा दिया। तो यहाँ से आपको यही समझ जाना है कि अगर वन ऑफ द नहीं है तो नो अदर लिखना है, अगर वन ऑफ द दिया है तो वेरी फ्यू लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला समझ में आ गया, तो हम दूसरा तरफ चलते हैं। चेतन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन ऑफ द दिया है तो लिखेंगे वेरी फ्यू, उसके बाद जाएंगे पीछे ऑथर्स इन इंडिया, तो ऑथर्स इन इंडिया हो गया। उसके बाद हम इसको बना रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का एक सिंबल होना चाहिए, तो एज डॉट एज को हमने ले लिया यहाँ पर एज। अब ये पॉपुलर, तो यहाँ लिखेंगे एज पॉपुलर एज चेतन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम पॉजिटिव बना लिए हैं। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर वन ऑफ द दिया है तो कंपैरेटिव बनाते समय देन मस्ट अदर लगाएंगे, अगर वन ऑफ द नहीं दिया है तो देन एनी अदर का प्रयोग करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाना हमने सीख लिया, अब हम चलते हैं कंपैरेटिव की तरफ। कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कंपैरेटिव, इतना से समझ जाइएगा दोस्तों, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव। अब दोनों को हम एक एक करके कंपैरेटिव बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है सनी, तो हम लिखेंगे सनी इज, ठीक है ना, सनी इज, और ये लिखेंगे ग्रेट को हम बनाएंगे ग्रेटर, क्योंकि कंपैरेटिव कर रहे हैं दोस्तों। तो कंपैरेटिव में या तो ईआर लगता है या तो मोर लगता है, और सिलेबस का बात मैंने शुरू में ही बता दिया है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर, सनी इज ग्रेटर देन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए सनी इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, इसमें वन ऑफ द नहीं दिया है, तो वन ऑफ द नहीं दिया हो तो देन एनी अदर लिखिए, क्या लिखेंगे, देन एनी अदर, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखेंगे एक्टर इन बॉलीवुड, एक्टर इन बॉलीवुड, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सनी इज ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड, इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें वन ऑफ द नहीं है, तो हम इसीलिए यहाँ पर देन एनी अदर का प्रयोग कर दिए हैं। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द है तो देन मस्ट अदर का प्रयोग करके करें, कैसे। अब हम लिखेंगे चेतन इज, अब वन ऑफ द दिया है दोस्तों, तो हम मस्ट देन मस्ट अदर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सुपरलेटिव, एक मोर पॉपुलर है ना दोस्तों, तो मोस्ट पॉपुलर है तो हम लिखेंगे मोर पॉपुलर,
हम यहाँ पर लिखेंगे देन मस्ट अदर, अब बाकी उतार देना है दोस्तों। तो क्या उतारना है दोस्तों, ऑथर्स इन इंडिया, यहाँ पर लिख देंगे ऑथर्स इन इंडिया। इस तरह से दोस्तों हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने नोटबुक में अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। और इस तरह से आप एक को देखकर हजारों सेंटेंस को आसानी से चेंज द डिग्री कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक कर दें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में एक प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा डिग्री का जो कोर्स था, आज हमने कंप्लीट डिटेल के साथ में फुल कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दिया है और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर